बेलागंज ब्लॉक में आरजेडी द्वारा धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है जो एक दिवसीय है, जो स्मार्ट मीटर को लेकर है। जो यहाँ पे बेलागंज ब्लॉक है उन्हीं के सामने जनता लोग आए हुए हैं और ख़ास करके आरजेडी का आज विरोध इसलिए है क्योंकि जो स्मार्ट मीटर जो लगता है गरीब को घर में, जब रात में रिचार्ज होता है तो सुबह जब उठते हैं तो रिचार्ज पूरा खत्म हो जाता है। इसीलिए जो इस सरकार है, एनडीए का जो गठबंधन है, वो अभी स्मार्ट मीटर लगाकर गरीबों को लूट रहा है और उसी के वजह से ये धरना प्रदर्शन है। कुछ जनता भी आए हुए हैं, आइए हम इन्हीं लोग से बात करते हैं। नमस्ते सर जी, ये आपका नाम क्या हो सर? मेरा नाम है कृष्णदेव यादव, मैं प्रखंड अध्यक्ष बेलागंज आरजेडी जी। ये बैठक जो हो रहा है, ये धरना प्रदर्शन आप लोग दे रहे हैं किस लिए? स्मार्ट मीटर में जो अनियमित बिल माने आ रहा है और गरीबों का शोषण, आर्थिक शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ पार्टी के द्वारा माने धरना देने का कार्यक्रम आयोजित किया था। उसी के अनुपालन में प्रखंड बेलागंज में हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। जी, तो ये आप लोग का जो ये धरना प्रदर्शन है ये कब तक रहेगा? अभी तो एक दिवसीय है जी। भविष्य में अगर सरकार नहीं चाहती कि स्मार्ट मीटर को वापस नहीं लिया जी, तो जो जैसा पार्टी का डिसीजन होगा उसके मुताबिक हम लोग रोड पर भी उतरने के लिए कटिबद्ध हैं। यहाँ पे जो स्मार्ट मीटर लगा के जनता को लूटा जा रहा, ये क्या कड़ा एक्शन लीजिएगा तो ये सरकार सुनेगी? जो सरकार जो बहरी है, ये जल्दी जनता की आवाज़ सुनती नहीं है। तो कहने का मेरा अर्थ है कि सरकार की प्रजातंत्र में विरोध करने का अधिकार प्राप्त है। उस अधिकार के तहत जो भी हमको कदम उठाना पड़ेगा, हमारे दल के लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अगर पार्टी का निर्देश होगा कि रोड जाम कीजिए या उग्र प्रदर्शन कीजिए, तो भी हम लोग सरकार को बाध्य करने के लिए, गरीबों का शोषण बंद करने के लिए सरकार को हर हाल में बाध्य कर देंगे। यहाँ पे सर कहा गया था एनडीए के द्वारा कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम फ्री देंगे जनता को। यहाँ पे तो और लूटा जा रहा, जो स्मार्ट मीटर लग रहा है जो, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये तो एनडीए सरकार जो भी गठबंधन का हुआ है, एनडीए सरकार वो वादा किए हैं, सब वादा पर मुकर रहे हैं। कोई भी धरातल पर उतारा नहीं है। बिजली बिल हो या फिर रोजगार के लिए हो, सब मुद्दा हो, यानी उनका सब झूठा वादा रहा है। जी। ये सरकार जो स्मार्ट मीटर लग रहा है वो कैसे यूनिट दे रहे हैं जनता को? पहले 200 रुपया मंथली मतलब आता था, और इस बार मतलब नया स्मार्ट मीटर लगा है। कोई के 1000 के रिचार्ज करने पड़ रहा है, कोई के 1500 रुपये रिचार्ज करने पड़ रहा है। गरीब का शोषण हो रहा है। गरीब बेचारा क्या करेगा? 200 रुपये 250 रुपया कमाता है, 300 रुपया, और उसको महीना में रिचार्ज 1500-2000 रुपया लगेगा लमसम। तो ये तो गरीब का शोषण किया जा रहा है। हम आपका चैनल के माध्यम से नीतीश जी को बोलना चाहते हैं कि स्मार्ट मीटर बंद करें और ये भ्रष्टाचार अपना वापस लें, और नहीं तो हम लोग जितना भी गरीब वर्ग के आदमी हैं, हम लोग रोड जाम से लेके आपको सदन तक पहुंचने का काम करेंगे। हम लोग पर इतना अत्याचार, गरीब का शोषण किया जा रहा है। बताइए कि सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, आप सभी का बिजली बिल माफ है, और गरीब का बताइए कि 200-250 रुपये मनरेगा विभाग में पैसा मिलता है। लमसम साल में 365 दिन का दिन होता है, 100 दिन रोजगार देते हैं, और मात्र उसको 21,000 लमसम मान के चलिए 21,000-22,000 रुपया होता है, और 15 से 18,000 रुपया उनका बिजली कनेक्शन में चल जाएगा। तो बेचारा गरीब का खाएगा, का पहनेगा, का पढ़ाएगा लिखाएगा, और 5 किलो अनाज मिलता है, उससे क्या होगा गरीब का? ये लूट हो रहा है। और हर घर में अगर एक गो रोजगार मिल जाएगा, क्या गो नौकरी मिल जाएगा, तो 5 किलो अनाज तो आप रुपये का 60 किलो अनाज घर में लाएगा महीना में। अब बिजली कनेक्शन लाए में कोई दिक्कत नहीं है, स्मार्ट मीटर लगाएं, लेकिन गरीब का जो मंथली है भत्ता है उनको बढ़ाया जाए, और स्मार्ट मीटर है जो सही रूप से सुचारू करे। चलिए ठीक है, यहाँ पे और सब आए हुए हैं, अध्यक्ष जी हैं, आइए हम उन्हीं से भी बात करते हैं। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर, आपका नाम क्या हुआ? राजेश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं सर? मैं
बरारी पंचायत का रहने वाला हूँ। ये स्मार्ट जो मीटर लग रहा है, इस पे आप क्या बोलना चाहते हैं? जो गरीबों को लूटा जा रहा है, सरकार जो एनडीए की सरकार जो बनी रही थी उस टाइम बोला गया था कि बिजली माफ़ होगा, तो कितना सरकार बिजली माफ़ की है? एनडीए की सरकार जो है, जो भी घोषणा किए थे उसके अनुरूप खरे नहीं कर रहे हैं। जी। सबसे बड़ी बात है कि बिजली बिल पूर्व में जो आता था 200 या 300 रुपया उपभोक्ताओं को देना पड़ता था प्रति माह, अब जो है प्रीपेड रिचार्ज स्मार्ट मीटर के माध्यम से किसी उपभोक्ता को 800, किसी उपभोक्ता को 900, किसी उपभोक्ता को 1100 बिजली बिल का बिल आ रहा है। ये दमनकारी सरकार के विरुद्ध हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर प्रदेश के प्रत्येक मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है उनके खिलाफ। जी, तो ये कितना दिन तक प्रदर्शन चलेगा सर? यह जो है एक हमारे सरकार नेता का कहना एक दिवसीय कार्यक्रम है। जी। यदि इस एक दिवसीय प्रदर्शन के आलोक में यदि सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो हम लोग सड़क पर आंदोलन करेंगे। देखिए, लोग और सारे जनता आए हुए हैं, जो इतना सारे खड़े भी हैं, कुछ बैठे भी हैं। आइए, यहाँ पे ही और सारे हैं, हम आइए और बात करते हैं इन्हीं लोग से जो यहाँ पे प्रदर्शन दे रहे हैं। जो नमस्ते सर जी। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विवेक कुमार गुप्ता, पंचायती राज प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष। जी, ये जो स्मार्ट मीटर है, जो कितना सरकार बोली थी फ्री बिजली देने के लिए, और कितना दे रही है कि लूट रही है हाली सरकार जनता को? आपका प्रश्न का सबसे पहले जवाब, जो स्मार्ट मीटर लगा रहा है जी उसमें बड़े बड़े अफसर लोग घूस लेकर जी बड़े बड़े माफिया लोग के टेंडर दिया, वो तो शोषण होगा गरीब गुरबा लोग। अब देखे होंगे कितना घोटाला इसमें पकड़ाएगा। जी। ये मेरा नेता युवा के धड़कन उप पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने ऐलान किए हैं कि स्मार्ट मीटर में घोटाला पकड़ना है, गरीब का शोषण नहीं होना। और तेजस्वी जी का ये पुकार है, मेरा सरकार आया तो 200 यूनिट बिजली बिल माफ किया जाएगा, फ्री में मिलेगा। जी। ये गरीब का सरकार है, राजद। गरीब के लिए सब घड़ी आवाज उठाए हैं। सांप्रदायिकता से कभी समझौता लालू जी और तेजस्वी जी नहीं किए हैं। गरीब की हक की लड़ाई सब गरीब सदन से लेकर सड़क तक लड़ी है। यही पहचान है राजद का। जय राजद जय। कुछ लेडीज भी आए हुए हैं, आइए हम उन्हीं से भी बात करते हैं। नमस्ते मैम, आपका क्या नाम हुआ? कहाँ से आए हैं? ये जो प्रदर्शन दे रहे हैं, बैठक है जो बेला प्रखंड में, ये एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इसमें आप स्मार्ट मीटर पे क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि वो वादा किए थे कि इतने पैसा माफ़ करेंगे, और तो गरीब लोग मर रहा है। हम 1000 रुपया रख ले थे बच्चों के फीस देने के लिए, वह पैसा हमको मीटर वाला के देने पड़ गया। लड़का ने 1 महीना बैठ गया, पढ़ने के लिए नहीं गया जी। इसलिए हम आपसे आवेदन करते हैं कि मीटर इतना पैसा नहीं लगे। वादा किए थे कि 200-300 रुपया में हो जाएगा, और ये हो जा रहा है 1000 रुपया, कभी 800, कभी 900 यही मीटर आता है। चलिए, रोड जाम होगा, सब कुछ ही इसको लिए हमारा बात के सुनाए हो। ठीक है, धन्यवाद। हमारे बीच श्री रामेश्वर प्रसाद ग्राम बाजितपुर, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड महासचिव हैं, वो 2 बात रखें। आदरणीय रामेश्वर बाबू जी, उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के सभी सदस्यगण, प्रखंड स्तरीय सभी पदाधिकारीगण, पंचायत स्तरीय पंचायत अध्यक्षगण, आज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पूरे बिहार के प्रखंडों में सरकार के विरोध, स्मार्ट मीटर के विरोध में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। हम सभी उसी में उपस्थित हैं।
धरने पर बैठे हैं। सरकार की यह जो नीति है, ये मीटर लगाना, एक घर में एक महीना में 200-300 रुपए में बिजली मिलता था। आज जो स्मार्ट मीटर है, जो घरों में लगा हुआ है, लगाया जा रहा है, सरकार के द्वारा जबरदस्ती लगाया जा रहा है, उसमें एक मीटर में एक महीने में 700 लेकर के 1100 और 1500 तक रुपया आ रहा है। इतना तक आप लोग को बता दें, बिहार के ऊर्जा मंत्री जो सुपौल के रहने वाले हैं, उनके यहाँ 32,000 रुपया बिल बकाया है और फिर भी उनका बिजली चल रहा है। और हम लोग गरीबों के यहाँ जबरदस्त सरकार के द्वारा ये दमनकारी नीति के द्वारा दबाया जा रहा है। हमारी पार्टी ये सरकार के विरोध में, ये सरकार के नीति के विरोध में एक दिवसीय धरना का आयोजन किया है। अगर इसे सरकार नहीं सुनती है, अगर इसे सरकार नहीं मानती है, तो हमारा पार्टी का आदेश होगा, अगला जुझारू कार्यक्रम तो हम लोग करेंगे। ये उग्र प्रदर्शन, रोकथाम, ये सब कर सकते हैं। के विरोध में संघर्ष पर जय राम। प्रदेश युवा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद यादव जी हमारे धरना में उपस्थित हो गए हैं, ज्ञापन सौंप कर आए हैं। अब इनसे मैं आग्रह करूंगा कि स्मार्ट मीटर द्वारा गरीबों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जो सरकार एक दिवसीय धरना दी है, इस पर आप कुछ दो बात रखें। आदरणीय डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद यादव जी। धन्यवाद राजेश भैया। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय और राष्ट्रीय जनता दल परिवार के सभी मजबूत सिपाही जो आज यहाँ मौजूद हैं, सभी के चरणों में डॉक्टर विश्वनाथ यादव का हाथ जोड़ के सादर नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का सादर चरण स्पर्श। आज के कार्यक्रम में आप लोगों ने मजबूती से जो सहयोगिता दी है उसके लिए सभी को साधुवाद। और आज का कार्यक्रम कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। इस बात को समझिए कि आपके जेब में एक मोबाइल होता है, एक हाथ में आपकी घड़ी होती है। अगर उसमें कोई खराबी आ जाए, वो बिगड़ जाए, तो आप लोग क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं? नहीं, आप उसको बनाने की कोशिश करते हैं। आप उसको बनाने या बनवाने की कोशिश करते हैं और जब आप उसको बनवाने के बाद कामयाब हो जाते हैं तो आप उसको वापस से इस्तेमाल में ले आते हैं। लेकिन जब एकदम ही वो नहीं बन सकता हो और उसका मिस्त्री, उसका डॉक्टर जो है जवाब दे दे कि अब एकरा से कुछ होना जाना नहीं है, बदलाव की आवश्यकता है, तब जाके आप किसी चीज को बदलते हैं। क्योंकि हम सभी लोग अपने अंदर एक संस्कार पाल के रखते हैं कि नए रिश्ते बनाने के लिए हम लोग अपने पुराने रिश्ते खराब नहीं करते हैं। वही एक रिश्ता आपके काले वाले मीटर से था और दूसरा मीटर सफेद मीटर अभी आ गया है, जिसको आप क्या कहते हैं? स्मार्ट मीटर। आप इस बात को समझिए कि लालू जी ने बहुत मजबूती से ये बात गांधी मैदान में मंच से कही थी, रैली में, कि हमें स्मार्ट शहर नहीं चाहिए, हमें स्मार्ट विलेज चाहिए, हमें स्मार्ट गांव चाहिए। इस स्मार्ट गांव में लोगों ने स्मार्ट मीटर नहीं, ओवर स्मार्ट मीटर लगा दिया। आप लोग खेती जब करते हैं तो हल चलता है, तो हल चलाने के लिए एक रफ्तार को बनाया जाता है। जब कोड़ना होता है तो उसकी रफ्तार अलग होती है, जब जोतना होता है तो उसकी रफ्तार अलग होती है, जब चौकी देना होता है तो उसकी रफ्तार अलग होती है। पानी का बहाव भी पटवन के वक्त में आप निर्भर करता है कि आपकी क्यारी के किस भाग में आप पानी का छोड़ें और उसका प्रभाव किस मात्रा में रहे, उसकी रफ्तार क्या रहे कि आपकी क्यारियां नहीं टूटे और आपका फसल नष्ट नहीं हो। इतना तो सब जानते हैं, लेकिन ये मीटर, स्मार्ट मीटर जो है वो अपने सारे रफ्तार को लांघता जा रहा है और वो सिर्फ अपने रफ्तार को नहीं लांघ रहा है, वो हम सबके सब्र के बांध को तोड़ता चला जा रहा है।
हम लोग के सब्र के बांध को तोड़ता चला जा रहा है। क्योंकि एक आम इंसान जो बीपीएल परिवार में जीता है, सरकार से जो बेचारा राशन भी सरकार के द्वारा मिलने पर वो निर्भर कर रहा है, उसकी जिंदगी भी सरकार से मिलने वाले राशन पर निर्भर कर रही हो। आप सोचिए ऐसे लोगों को जब 30,000 32,000 का बिल आ जाए तो क्या ये उसका आर्थिक शोषण है या नहीं? हाँ या ना? है? अब आप देखिए कि मैं जो काम करता हूं उसमें जो मैं कमाता हूं, तो मुझे 5,000 का बिल आ जाएगा तो हम एक बार गाड़ी देके उसको भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हर बार आता जाएगा तो भी मैं संपन्न हूं कि मैं उसको भर सकता हूं। पर क्या हम लोग के बीच में हमारे कोई भी कार्यकर्ता अपनी वस्तु स्थिति को उठा के देख लीजिए कि क्या हर महीना 5,000 का बिल आप भरने के सक्षम हैं? आप अपने अड़ोसी पड़ोसी हित नाता कुटुंब यार दोस्त रिश्तेदार परिवार कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसको आप जहन में डाल लीजिए कि अगर 5,000 रुपया उसको महीने का बिल पड़ जाए तो बेचारे को खाने के लाले पड़ जाएंगे। जरा सा भैया, उसको खाने के लाले पड़ जाएंगे। ये स्मार्ट मीटर जो है उसकी सिस्टम क्या है उसको आप देखिए, नहीं रहने दीजिए, उसका सिस्टम क्या है इस बात को देखिए। काला वाला मीटर था, उससे बिल आ रहा था 300 रुपए, और ये स्मार्ट मीटर जो है वो सफेद वाला जो मीटर है उसमें कितना आ रहा है? मिनिमम आ रहा है 3,000 रुपए, मिनिमम 3,000 रुपए। और उसके बाद सरकार की नीति ऐसी कि अगर वो 3,000 आप नहीं भरिएगा तो वो कब अपना चक्रवृद्धि ब्याज लगा के 30,000 हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, और आपको बिना बताए आपके ऊपर FIR भी हो जाएगा। अभी माननीय प्रखंड अध्यक्ष श्री कृष्णाचा ने बहुत अच्छी बात वीडियो साहब को कही कि जिस तरह शराबबंदी के बाद होम डिलीवरी चालू हो गया और लोग घरे घर चुआने लगा और घरे घर सप्लाई होने लगा, तो क्या हुआ कि जेल में उसके ऊपर केस इतने होने लगे कि लोग जेल जाने लगे, और अब आतंकवादी माओवादी और क्रिमिनल जो हैं वो जेल में कम है। बेचारे घर में बैठ के शराब पीने वाले वो सीधे साधे किसान गरीब आदमी उनकी मात्रा वहां भारी तादाद में भर गई। आने वाले वक्त में अगर सरकार नहीं चेती और इसमें सुधार नहीं किया गया तो हर घर से कोई ना कोई व्यक्ति जेल जाएगा, ये मीटर को बाईपास करने के चक्कर में। हर घर से कोई ना कोई जेल जाएगा, क्योंकि बिना कमीशन लिए तो आज कुछ हो ही नहीं रहा है। कल ही देखिए बेला थाना में क्या हुआ, 2 गांव का लड़ाई था और पैसा भी ले लिया, 15,000 रुपए मुड़ी, और पैसा भी ले लिया और आदमियों को जेल भेज दिया। सही घटना है कि गलत घटना है? ये बताइए कि ये सरकार की तानाशाही ये चलने दीजिएगा क्या? हम राष्ट्रीय जनता दल हैं और आम गरीब गुरुआ का हम लोग दल हैं। उनके हक अधिकार की आवाज आज तक राष्ट्रीय जनता दल ने उठाई है और आगे भी उठाएगा। अगर सरकार नहीं चेतेगी तो उसके रास्ते में रोड़ा बनने का काम राष्ट्रीय जनता दल का हर कार्यकर्ता करेगा। वक्त आ गया है, चेत जाइए, वक्त आ गया है, चेत जाइए, क्योंकि सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ना इसमें पड़ेगा। आप सोचिए कि मीटरवा में देखिए वो हरियर एगो लाल बॉल भड़कर भुकुर करता है। अगर पूछेगा भी तो बताएगा कि इसका कोई उपयोग नहीं, इसका कोई उपयोग नहीं है। आप घर से कहीं अपने हित नाता कुटुंब यार दोस्त रिश्तेदार परिवार के घर जाइएगा तो आप अपने घर का MCB गिरा के चल जाइए, यानी अब आपके घर में कोई भी बिजली का इस्तेमाल नहीं हो रहा। लेकिन जब लौटिएगा तो देखिएगा कि मीटर जो है उसका पारा बदला हुआ है, रीडिंग जो है उसका चालू है। वो भकर भुकर जो है वो बस उस रीडिंग को चालू रखता है। और उसकी कीमत क्या है? वो आपके यहाँ प्रतिदिन 5 पैसे का बिल बनाता है। कितना पैसा का? 5 पैसा का।
प्रतिदिन, यानी कि 5 तिये 15, यानी कि कितना हो गया आपको 1.5 रुपया का, 1.5 रुपया का वो बिल आपको 1 महीना में बना दिया। 1.5 रुपया का बिल अगर उसने आपके यहाँ महीने में बना दिया तो आपको कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे बेलागंज विधानसभा में 6 लाख मीटर है, 6 लाख घर है, तो 6 लाख मीटर में अगर 1.5 रुपया से गुना करें तो कितना पैसा हो गया? 9 लाख रुपया। 9 लाख रुपया आपको बेलागंज से हो गया। तो आप सोच लीजिए कि मेरा 2 प्रखंड है, बेलागंज और नगर प्रखंड, दोनों मिला दिया जाए तो ये पैसा कितना हो गया? 18 लाख। और ये 18 लाख गया शहर में हमको लगता है कि कितना भी कम तो 15-16 लाख घर जरूर होगा, 15-16 लाख घर जरूर होगा। वहां तो अपार्टमेंट सिस्टम है, हर फ्लैट में एक बिल्डिंग में कम से कम 100 मीटर, तो 15-16 लाख घर जरूर होगा। तो 16 लाख गुना 12 लाख, कितना हो गया? 18 लाख कितना हो गया? 34 लाख। गुना ना करिए, कितना करोड़? कम से कम 30, 34, 40 करोड़। यानी कि एक छोटा सा बत्ती जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, वो इस कंपनी को 40 करोड़ रुपया महीना एक शहर से ऐसे ही उठा के दे रहा है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। उसका सिर्फ एक उपयोग है कि अगर आप घर में नहीं मीटर चलाना चाह रहे हैं, घर में आप बत्ती इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बिजली, तो भी वो आपको क्या करेगा? आपका मीटर चालू रखेगा, उसकी रफ्तार चालू रखेगा। ये बताइए कि 2000 रुपया अगर एक आम व्यक्ति 3000 का कम से कम बिल आ रहा है और पहले 300 आता था, अंतर कितने का है? 2700। हम इसको 2500 मान लेते हैं। 2500 रुपया आपकी जेब से अब एक्स्ट्रा जा रहा है प्रति महीना। क्या ये 2500 रुपये बचता तो कोई गरीब आदमी अपना कोई लोन का किस्त नहीं चुका लेता? हाँ कि ना? 2500 रुपया में कोई बच्चा जाके मजबूती से कोई अच्छे कोचिंग में जाके कोई बढ़िया मजबूती से पढ़ाई कर सकता है कि नहीं? 2500 रुपया में एक गरीब बूढ़ी महिला अंडा खरीद के भर ठंडा उसको बेच के 2 रुपए कमा सकती है कि नहीं कमा सकती? ये जो गरीब लोग हैं, ये जो आम लोग हैं, ये जो मिडिल क्लास फैमिली है, क्या 2500 रुपया में अपना पेट्रोल का खर्चा निकाल पाएगी कि नहीं निकाल देगी? 2500 रुपया में कितना आदमी ऐसा है जो अपनी पत्नी के लिए एगो चांदी के पायल खरीद के रख सकता है कि नहीं रख सकता है? बेटी के ब्याह ला 2 रुपया जोड़ सकता है कि नहीं जोड़ सकता है? यानी कि 2500 रुपया अगर महीना भी बचता हो तो बहुत सारे काम जो है वो किए जा सकते हैं। बहुत सारे काम जो है वो किए जा सकते हैं। अरे कुछ नहीं करिएगा तो मोबाइल में तो रिचार्ज करा सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं ना। अब आप देखिए कि आने वाले वक्त में ये निजी कंपनियों ने क्या सिस्टम चलाया है। चूंकि बिजली अडानी की है, निजी है, उसको पैसा चाहिए तो उसने जबरदस्ती मीटर जो है वो लगाने का ठेका दे दिया प्राइवेट फर्म्स को। जबकि हाई कोर्ट का नियम है, कोर्ट का आदेश है कि अगर आपका काला मीटर चल रहा है तो जबरदस्ती को उसको बदल नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे हवा पैतरा देके लोगों से झूठ झाट कह के डरा के धमका के केस हो तो ऐसा हो वैसा हो कह के वो कर देता है। स्मार्ट मीटर बदलने के बाद क्या हो रहा है? स्मार्ट मीटर बदलने के बाद सबसे भारी फेरा क्या है? राजनीति में 2 रंग होता है, 2 वर्ण, एक सफेद एवं करिया। अपने काले को पोतने के लिए सफेद और दूसरे के सफेद को पोतने के लिए काला। वही है, ये जो काला है वो संपूर्ण रंगों का मिश्रण है। वो कांग्रेस की सरकार में जो लगी, यूपीए सरकार में जो लगी थी, वो आम किसान के लिए, गरीब आदमी के हित की मीटर है। आज मेरे जैसा
व्यक्ति, हमारा घर जो है वो इस बिजली बिल से परेशान होके आज मजबूरन हम लोगों ने सोलर पर निर्भर हम करने लगे हैं। आप आके देखिएगा तो मेरे घर के ऊपर खाली अब सोलर प्लेट लगल है और उसी से हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मेरा कॉलेज है, चले नहीं चले उसका बिल जो है लाखों रुपया में आ जाता है। मैं आप सभी को अनुरोध करूंगा कि आम लोगों को जाके इस मीटर के प्रति तो सरकार का कनेक्शन काट देगा और उसके लिए एक धरना रख दिया जाए और ज्ञापन सौंप दिया जाए, और अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो ये सिर्फ आगाज करा दिया जाता है, अभी पूरी लड़ाई बाकी है। ये एहसास करा देते हैं कि आप अगर न चेतिएगा तो हम आपको बहुत मजबूती से आपको चेता देंगे। आपको आज एहसास करा देते हैं कि आप गरीबों के हक अधिकार को मारना बंद कीजिए, उसका आर्थिक शोषण बंद कीजिए और ये स्मार्ट मीटर बंद कीजिए, और नहीं तो फिर कल चक्का जाम होगा। परसों मीटर कबाड़ के हम लोग विभाग को वापस लौटाने का काम करेंगे। जब वो रंगदारी से और ताकत से मीटरवा लगा सकते हैं तो क्या हम लोग जरूरत पड़े पे गरीब के लिए उसको उखाड़ नहीं सकते हैं? आप सब जब बल लगा लीजिएगा तो पहाड़ से भी पानी चुरा लीजिएगा। और राष्ट्रीय जनता दल का हर कार्यकर्ता वो मजबूत सैनिक है जो आत्मबल और ताकत खाली लगा देगा तो बढ़िया बढ़िया सरकार को कबाड़ देगा, इस डबल इंजन सरकार को कबाड़ देगा, फिर मीटर कौन खेत के मूली। तो सब आने वाले वक्त में सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद, लालू राबड़ी जिंदाबाद, वीर सुरेंद्र जिंदाबाद, बेलागंज की जनता जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। जोर जुलूम के टक्कर में, जोर जुलूम के टक्कर में स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा, स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा, स्मार्ट मीटर नहीं चलेगा। गरीबों का शोषण करना बंद करो, गरीबों का शोषण करना बंद करो, गरीबों का शोषण करना बंद करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय राजद, जय राजद। उसके विरोध में हर एक क्षेत्र में सरकार 200-300 यूनिट बिजली बाबू इधर से कृष्ण साहब यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी विश्वनाथ यादव जी आए हुए हैं। जो स्मार्ट मीटर जो लग रहा है गरीबों को घर में और लूटा जा रहा, उसके विरुद्ध में धरना प्रदर्शन दिए हुए हैं। जो आज विश्वनाथ जी आकर बीडीओ साहब के ज्ञापन सौंपे हैं, उसके बारे में कुछ बात करते हैं। नमस्ते सर जी। अध्यक्ष जी से आप पूछें, हम आज अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में कृष्ण हम लोग के अध्यक्ष हैं बेलागंज प्रखंड, और इनकी अध्यक्षता में आज का कार्यक्रम है और हम चाहेंगे कि आप अध्यक्ष जी से मुखातिब करें। नमस्ते चाचा जी। ये स्मार्ट जो मीटर लग रहा उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना है कि स्मार्ट मीटर जो लग रहा है उसमें बहुत गड़बड़ बिलिंग आ रही है जी, जिससे गरीबों का शोषण हो रहा है जी। माननीय मंत्री विजेंद्र बाबू हैं, उनके घर सुपौल है, 6.5 लाख का बिल उनके पैतृक घर पर बाकी है, लेकिन उनके क्या निर्वाध गति से बिजली चल रही है और गरीबों को जखनी प्रीपेड
ख़त्म हुआ और नतीजा है कि उसके रिचार्ज करने के लिए भी एक अब फ़ोन की ज़रूरत है, तो गरीब कहाँ से लेगा। तो पार्टी ने इस गरीबों के दर्द को समझते हुए एक दिवसीय धरना का आयोजन किया, जिसका हमने अनुपालन किया है। साथ ही अगर पार्टी का निर्देश होगा तो हम लोग सड़कों पर भी उतरेंगे। जी चलिए ठीक है सर, आप ज्ञापन सौंपे सर, वे क्या सीओ सर बोले, कितना शासन मिले? बीडीओ साहब को ज्ञापन सौंपा है और बीडीओ साहब ने आश्वासित किया है कि वो अपने वरीय पदाधिकारी तक इस बात को लेके जाएंगे। संदेश उनको ये देने की आवश्यकता थी क्योंकि जनप्रतिनिधि जो भी होते हैं वो जनता और प्रशासन के बीच की कड़ी होते हैं। आज सारी जनता जो है वो शोषित हो रही है सरकार के द्वारा स्मार्ट मीटर की ज़बरदस्ती इम्प्लांटेशन की वजह से। जो गरीब आदमी है, एक पंखा एक बॉल लगाने पे भी 3,000 रुपये का उसका बिल आ रहा हो, और ये नाजायज़ है, ये गलत है। ये मीटर बहुत बड़ा घपला है और इसमें तत्परता में बदलाव करने की ज़रूरत है। और सरकार को हम लोग आज अपने कार्यक्रम के माध्यम से, अपने ज्ञापन के माध्यम से हम लोग चेता दे रहे हैं कि आप तत्परता में इस पर कार्रवाई करिए, नहीं तो कोई बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय जनता दल कर देने जा रहा है। जो गरीब के घर लग रहा ज़बरदस्ती लगा दिया जा रहा, इस पे अभी कितना? अभी जस्ट इस पर हम लोग की चर्चा हुई है। हमने वीडियो साहब से ये सवाल किया कि आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं और अगर आपको बदल दिया जाए तो कैसा रहेगा। उन्होंने कहा कि अच्छा तो ना रहेगा। तो हमने बताया कि उसी तरह से काला वाला मीटर ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती उसको बदल दिया जा रहा है, जिसका कोई रीज़न नहीं। जबकि कोर्ट का आदेश है कि जो मीटर अगर चल रहा हो उसको कोई बदल नहीं सकता ज़बरदस्ती, लेकिन ज़बरदस्ती की जा रही है। ये निजी कंपनियां, ये प्राइवेटाइजेशन हमारे भारत देश का प्राण ले लेगा। मेरा अनुरोध है और सरकार को अभी चेता देते हैं कि आप अगर नहीं रुकिएगा तो राष्ट्रीय जनता दल आपके रास्ते में अवरोध डालने का कार्य करेगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर जी।